हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 10th क्लास की एक टॉपर सीरीज़ और 10th क्लास की ही एक एक्सपर्ट सीरीज़। इस टॉपर सीरीज़ में डेली आपको मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन और एक्सपर्ट सीरीज़ में मिलेंगे आपको डेली साइंस के क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हम आज से ही करेंगे अपनी टॉपर सीरीज़ से। तो आज हम आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हम बताएंगे। इसके बाद जो आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर सारे दिख रहे हैं एक एक करके हम इन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए आखिरी तक वीडियो को देखें और ये चारों क्वेश्चन आज एकदम फाइनली ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बुक के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझसे a और b का मान पूछा गया है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको ये देखना है कि आखिर हमें दिया क्या है और कैसे हम इससे a और b की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है साइन a प्लस बी, जो मुझे दिया होगा उसी से हमें अपनी वैल्यू को निकालना है। तो एग्ज़ाम में आप कैसे सोचेंगे कि आखिर हम क्या करें। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे दी थी वो मैंने लिख ली। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन और इधर लिखा हुआ है 1/2। तो साइन में कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो 1/2 होती है। कहने का मतलब साइन में कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो आप इस स्टेज पे आने के बाद सब कुछ तो याद कर ही चुके होंगे। तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है साइन a माइनस बी और उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है साइन 30 डिग्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए मेरा काम है कि आप जहाँ पर गलती करेंगे तुरंत मुझे वहीं पे पकड़ना है कि आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। एग्जाम में बच्चा गलती कहाँ करता है साइन a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर लिख देता है 30 डिग्री। ये नहीं सोचता है अरे 30 किसकी 30, साइन 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप यहाँ पर साइन 30 लिख देंगे। फिर आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया होगा कि साइन 30 के साथ साथ कॉस 60 की वैल्यू भी तो होती है 1/2, तो कॉस क्यों नहीं सर जी। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा था साइन इसलिए हमने साइन लिया। अब यहाँ पर देखिए कॉस लिखा है तो हम कॉस ले लेंगे। क्यों कॉस ले लेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं ले सकते थे उस जगह पर, इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें कॉस को एलिमिनेट करना है। नहीं समझ में आया, देखते जाइए क्या करना है। a माइनस बी इक्वल टू ये हो गया 30 डिग्री और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। देखिए क्या किया, साइन से साइन को एलिमिनेट कर दिया, साइन से साइन को हटा दिया। अब उसके बाद हम फिर लिखेंगे कि तथा कॉस a माइनस बी, क्या लिखेंगे, कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब क्या सोचना है, अब ये सोचना है, देखिए मैं भी होमवर्क भी दूंगा इसी तरीके का एक क्वेश्चन, आप घर पे ट्राई करेंगे और चुटकियों में कर लेंगे। पहले इसे समझ लें, क्या लिखा है कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1/2, मतलब मुझे कॉस में ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको पता है कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए वहाँ प्लस था तो यहाँ क्या लिखना है, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 1/2 की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर
60 डिग्री लिखना है। तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 60 डिग्री। और उसके बाद ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात ध्यान से सुने, हमें आखिर करना क्या है। आप इसे देख रहे हैं और इसे देख रहे हैं। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ी थी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं। तो हमें इन दोनों समीकरणों को किसी एक विधि से हल करना है। और कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि। दो समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उस पे फोकस करना है। देखिए एक क्वेश्चन में कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। तो चलें क्या करते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। जहां भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हल करने पर तो हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करना है? देखिए सबसे पहले अपना समीकरण नंबर 1 उतारना है, उसके बाद समीकरण नंबर अपना कौन सा उतारना है, दूसरा उतारना है। फिर आपके मन में अगर हो कि क्या सर हम पहले दूसरा और बाद में पहला वाला उतार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी समीकरण ऊपर और नीचे उतार सकते हैं। तो ये b से b कैंसिल आउट, a और a क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये हो गया 2a। क्यों जुड़ गया? क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ प्लस। 30 और 60 ये भी जुड़ गए, कितने हो गए, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर हम 2 और a के बीच में चिन्ह देखें तो गुणे का चिन्ह है, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर 90 बटे कितना, 2। अब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2, और इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 45। इस प्रकार से a बराबर कितना आ गया है, a बराबर आ गया है आपका 45 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म? जी नहीं, क्योंकि अभी तो a की वैल्यू फाइंड हुई है, अभी b की वैल्यू बाकी है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे a बराबर 45, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हमने लिखा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ऐसा करने से आखिर क्या होगा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुने। इस a प्लस बी इक्वल टू 60 में a भी है और b भी है। तो हम अगर यहाँ से a की वैल्यू को 45 को यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, b की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 45 दिया हुआ है। फिर ये 45 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में होके हमें एक आंसर दे देगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो दिया हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे इसमें रख दे, तो जी बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 45 वहाँ रखते हैं, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से b बराबर आ गया 60, और ये 45 उधर गया तो माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कितने नंबर का आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो सोच लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस आपको करवाते रहेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर आपका मन हो तो इसे हम समझा देते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, a माइनस बी और a प्लस बी, इनकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली। कैसे निकाल ली, साइन a माइनस बी देखा तो साइन में सोचा कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस a प्लस बी देखा तो कॉस में सोचा कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। इतना करने के बाद 2 समीकरण निकाल लिए, और इन दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि से हल कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए हम एक देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आप मुझे a व b के मान कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा क्यों ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो समाप्त। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो आपको अभी स्क्रीन पर फिलहाल तो दिखने ही वाला है, अभी दिखा नहीं होगा आपको, और बहुत
दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, इसलिए मैं आपसे लास्ट में थोड़ी सी बात भी करूंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम में पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरे क्वेश्चन को देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है sec 4a। sec 4a दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, sec 4a और ये cosec a माइनस 20 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि जहां 4a न्यून कोण है, क्या है, जहां 4a न्यून कोण है। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं चुटकियों में, जरा ध्यान से मेरी बात सुने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि sec 4a और cosec a माइनस 20, और ये जो छोटी सी बात लिखी है ना कि 4a एक न्यून कोण है, तो इंग्लिश में जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा तो क्या लिखा होगा, लिखा होगा sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is a acute angle। acute angle का मतलब होता है वो एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से कम है, वो ज़्यादा नहीं है 90 डिग्री से, क्योंकि ये भी तो आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम जिसका मान हो वही होता है एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। क्लियर है इतनी बात? चलिए करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि a का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से सुने। क्वेश्चन जो दिया है लिख लेंगे sec 4a और cosec a माइनस 20 डिग्री, ये लिखा है। तो हम देखिए ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना। इन्होंने कहा है कि जो 4a है ना वो न्यून कोण है। इसका ये मतलब हुआ कि 4a को अगर हम 90 से घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने 90 से उसको घटाया तो 90 तो ज़्यादा है, 4a तो छोटा है, इसका मतलब हम 90 से इसको घटा सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो देखो, तो हमने क्या लिखा sec, और देखिए 90 माइनस 4a। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा सर ये तो आपने गलत लिख दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर sec 90 माइनस 4a किया तो ऊपर cosec आ जाएगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। और अगर हम इस थीटा की जगह पर 4a कर दे तो क्या होगा, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू sec 4a। इसका मतलब ये हुआ कि sec 4a की जगह पे हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, ढूंढ कर ट्राई करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो पास में है। तो देखो जरा ध्यान से, cosec 90 माइनस 4a cosec a माइनस 20। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी क्या है cosec, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए cosec, तभी तो cosec से cosec खत्म हो जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा 90 माइनस 4a और a माइनस 20। उम्मीद है सब कुछ आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब देखें ये 90 हो गया, माइनस का 4a हो गया। क्लास के बाद हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, आप मुझे उन बातों का जवाब दीजिएगा। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। तो ये माइनस का 4a, a को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20, और ये 90 प्लस का है, उधर जाके माइनस का। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 5a, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 110। अब देखो हमें इस 5 से a को क्या करना है, जुदा करना है। क्यों, क्योंकि ये बहुत पास पास बैठे हैं और हम हैं ठहरे मैथमेटिशियन। मेरा काम ही है कि एक को दूसरे से जुदा करना। तो हमने क्या किया, 5 को a से क्या कर दिया, अलग। तो ये 5 से a के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। तो जब ये गुणे का है तो नीचे जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 5 माइनस का 110 और माइनस का 5, और a नहीं लिखोगे क्योंकि a को हमें 5 से करना था जुदा, कर दिया मैंने। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये माइनस का था तो नीचे गया तो प्लस का क्यों नहीं हुआ, क्यों,
क्योंकि हमने 5 को जुदा किया है किससे, ए से, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को नीचे लेकर जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, उन डाउट्स को हम दूर करना चाहते हैं। तो ये 5 एकम 5, इसको काट दिया कितने, 22 डिग्री। इस तरीके से ए बराबर मेरा कितना आंसर आ गया, ए बराबर आ गया मेरा 22 डिग्री। अब जरा अपना ये आंसर चेक करके देखो क्या मेरा आंसर सही है। कैसे, देखो उन्होंने कहा था 4a न्यून कोण है, इसका मतलब 4a, क्या कहा 4a, तो 4a का मतलब क्या हुआ, 4a का मतलब 4a हुआ, और क्या होगा, इसका मतलब 4a, a की वैल्यू कितनी है 22, इसको मल्टीप्लाई करो 88, ओके, तो इसका मतलब ये 90 से क्या है, कम। मेरा आंसर क्या है, सही। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में अपना आंसर भी क्या चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन की। जाहिर सी बात है 2 कंप्लीट हो गए तो तीसरा ही आएगा, है ना। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखिए आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराने हैं और ये चारों क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बता दूं कुछ 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं ट्राइगोनोमेट्री में, और ये सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को और मुझे सबसे आसान। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले हैं याद, आप भी याद कर लो, सारा खेल आसान। तो देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम मस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए ना ध्यान से। क्वेश्चन है कि यदि p बराबर लिखा हो tan a माइनस का साइन a, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ें नहीं, जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर इम्पॉर्टेंट डालकर लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है हम आपको बताएंगे। ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, कह रहा है कि हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए वो भी मैं लिखूंगा, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल टू 4 अंडर रूट p और q। इस क्वेश्चन में लगा लीजिए डबल स्टार। ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बढ़िया और इम्पॉर्टेंट भी है। मेरी बात ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिला होगा। ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बस फ़र्क क्या था, थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफाई इसको कर दिया। मैंने क्या किया, जहाँ पे P है ना वहाँ पे M था। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे P लिखा है वहाँ वहाँ पे M था, जहाँ जहाँ पे Q लिखा है वहाँ वहाँ पे N था। तो मतलब M इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा, N इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा और वहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसके बाद यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट m और n। ये प्रूफ करने के लिए आता है 4 नंबर का। तो आप सोच लीजिए आपको कैसे करना है। देखिए ज़रा ध्यान से मेरी बात सुने, कैसे हल करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, ये इसके बराबर। तो हम लोग क्या ले लें, LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो हमने क्या लिखा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जरा बायां पक्ष जब लिखा तो p की वैल्यू को नोट करो। अब p की वैल्यू क्या लिखी है बताओ, tan थीटा प्लस साइन थीटा और उसके बाद स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस। फिर क्या लिखा है, tan थीटा और माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा और उसके बाद लगा है होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर तो a स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 और a की वैल्यू क्या है tan थीटा तो 2, उसके बाद a, फिर b की वैल्यू क्या है साइन थीटा, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे माइनस। क्या करते हैं बच्चे, ये माइनस लगाना भूल जाते हैं जिससे हो जाते हैं गलतियां। अब कुछ नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर, फिर क्या होता है b स्क्वायर और उसके बाद फिर क्या होता है माइनस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह क्या लिखना है tan थीटा और b की जगह क्या लिखना है साइन थीटा। ये हुआ हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें अपने ब्रैकेट को क्या करना है,
ओपन करना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और साइन थीटा, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 2 tan थीटा और साइन थीटा। जिन लोगों को अच्छे से क्लियर दिख भी ना रहा हो वो हमारी केवल बातें सुनते जाएं, हम एक एक चीज़ तो आपको बताते ही जाते हैं। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ख़त्म। ये पॉजिटिव, इसके आगे देखो प्लस का चिन्ह है और इसके आगे माइनस का। ख़त्म हो गया कि नहीं ख़त्म हो गया? अब मेरे पास क्या बचता है, ये बचा और क्या बचा, ये बचा। अब 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा और साइन थीटा जुड़कर कितने हो गए, 4 tan थीटा और साइन थीटा। अब क्या इसके आगे आप कुछ हल कर सकते हैं? जी नहीं, केवल एक चीज़ कर सकते हैं कि इस tan थीटा को साइन अपॉन कॉस में लिखकर क्वेश्चन को कठिन बना सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, एक पार्ट हल कर चुके हैं, अब दूसरा पार्ट अब हम हल करेंगे, क्योंकि इससे दूसरा पार्ट लाना थोड़ा सा कठिन काम है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, अब पड़ा रहने देंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, RHS पार्ट, और RHS पार्ट को हल करते हुए यही आंसर लेकर आ जाएंगे। RHS पार्ट क्या है, 4 है, अंडर रूट P है और Q है। तो देखिए ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना, 4 को 4 रहने दिया, अंडर रूट लगाया, इसके अंदर नोट कर दी वैल्यू tan थीटा प्लस का साइन थीटा और ब्रैकेट, फिर tan थीटा माइनस का साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज। इतना काम मैंने कर दिया। इसके बाद ज़रा ध्यान से सुने, 4, फिर उसके बाद अंडर रूट। अब देखिए ज़रा ध्यान से, एक बार वही चीज़ प्लस में है और एक बार वही चीज़ माइनस में है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुला। एक फॉर्मूला लिखते हैं बोर्ड पर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा है तो आप उसको वैसा लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। इतनी बात समझ गए? तो यहाँ पे हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से क्या करेंगे, हम यहाँ पे खींचते हैं आप लाइन, बिकॉज ऑफ मेरे पास स्पेस कम है। अब ये हमने लिखा 4, अंडर रूट लगाया, अब tan लिखा है और ये लिखा है साइन, तो हम इस tan को अगर साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दें तो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने इसको चेंज किया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं, पर मैं बहुत बेस्ट मेथड आपको इस क्वेश्चन को करने का बता रहा हूँ। देखें, अब आप इसमें ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा, ऊपर होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखें इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 का टेबल पढ़िए कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा से ज़्यादा ना हो, तो कॉस एक कॉस ही आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, ऊपर से जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा अंदर देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और ये काहे का है, देखिए ज़रा ध्यान से, 4 लिखा, 4 बाहर है, फिर अंडर रूट का चिन्ह लगाया। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, बस यहीं से क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर आप, साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको अभी भी फॉर्मूले याद नहीं है तो आपसे ये भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर ढूंढें, वहाँ से हर फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करें। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बताया है एनसीईआरटी बुक का, केवल 1-2 चैप्टर को ही छोड़ दिया जाए तो सब कुछ बताया है, और ट्रायंगल अभी बचा हुआ है। बेफिक्र रहें आप, थोड़ा सा बिजी ज़रूर हैं
पर हम आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे ज़रूर, और अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो इतना रिवीजन करवा देंगे आपको कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें छोड़ा था वैसे ही तो यहाँ पर ये हमारे जो ब्लेजर से साफ हो गया है। अब देखो साइन और कॉस क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद साइन कॉस tan हो गया, इनटू है तो इनटू लगा दिया, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता कि यहाँ स्क्वायर है, लाओ हम अंडर रूट को हटा दें और स्क्वायर भी हटा दें, तो आप गलत सोच रहे थे। क्योंकि इसलिए आप गलत सोच रहे थे, यहाँ पर था माइनस और यहाँ क्या हो गया है, डॉट, मतलब अब गुणे का चिन्ह आ गया है। इतना सारा काम केवल ये माइनस हटाने के लिए। जी हाँ, यही तो है गणित। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या डॉट हो गया। अब आप इसका अंडर रूट से स्क्वायर हटा सकते हैं, क्योंकि 4 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और tan थीटा डॉट साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा अंडर रूट हट सकता है, तो क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा और साइन थीटा। जो ये लास्ट में आंसर आया है, ये वाला आंसर आपका मैच कर रहा है इस वाले के साथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर। और ये क्वेश्चन आपका पूरा 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अभी तक जितना आपने पढ़ा है 20 से 25 मिनट में, उससे आप अच्छे से रिवाइज ज़रूर करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट वाली। तो चलें, अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जल्दी से आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर आपसे हम करेंगे बात, और फिर लेंगे हम अपनी इस क्लास से विदा। तो चले, अगला क्वेश्चन अभी आपको बस स्क्रीन पे थोड़ी देर में शो हो जाएगा। चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज है, क्या है, एक कोई त्रिभुज है, और उस त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, जिसमें जो P कोण है क्या है, समकोण है। आपने स्क्रीनशॉट पहले अगर ले लिया होगा तो जिसमें क्या है, P नहीं, Q कोण जो है वो समकोण है, Q कोण समकोण है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, जो कुछ दिया हुआ है उसे मैं लिख देता हूँ, आप इसे कर लेंगे। देखिए, एक डायग्राम मुझे बनाना है, इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया। इन्होंने बोला था Q जो कोण है वो समकोण है, त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, तो मैंने यहाँ P दिया, यहाँ पे R। तुम्हारी मर्जी, अगर चाहो आप तो यहाँ पे आप जो है R कर सकते हैं, वहाँ पे आप P कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कोण हो गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया, और एक ये एंगल हो गया। अब जरा ध्यान से सुन लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या दिया है वो भी हम लिख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर ये जो P + QR है, आपने इसी पेपर का स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो देखिए क्या दिया है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि PR + QR = दे रखा है इन्होंने 25, और साथ ही साथ PQ = इन्होंने दे रखा है 5 क्या सेंटीमीटर, 25 क्या सेंटीमीटर। और लास्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछा है वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ का है, ये भी आपका NCERT बुक का ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। क्या पूछा है इन्होंने पूछा है साइन P, cos P और साथ ही साथ tan P। इन सभी के मान हमसे आखिर इन्होंने पूछ लिए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, ये tan P, sin P, cos P आप कब निकाल पाओगे, जब आपको ये सारी भुजाएं पता होंगी। मतलब आपको PQ पता होगा, आपको PR पता होगा, आपको QR पता होगा। इसके बिना आप ना तो sin P की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ना ही आप cos P की वैल्यू cos P की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें लंब ही नहीं पता होगा, जब हमें कर्ण ही नहीं पता होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं साइन P, cos P, tan P की वैल्यू। ये कब पढ़ाया था मैंने आपको, पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, पर कोई बात नहीं, आपने अगर नहीं पढ़ा है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तब भी आपको समझ में आएगा।
तो चले शुरू करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले मुझे क्या जो दिया है उसको लिखते हैं। तो पी आर और क्यू आर, पी आर है कहाँ, ढूंढो जरा, ये रहा पी आर, और क्यू आर कहाँ है, ये रहा, और पी क्यू कहाँ है, ये नीचे रहा। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी, यहाँ पे क्या लिखा है, पी, यहाँ पे क्या है, पी। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बारे में बोला है। तो इसके जो जस्ट सामने वाली जो ये वाली भुजा हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो जरा ध्यान से मेरी बात फिर से सुने। जो कोण होता है उसके सामने की लंब, उससे जुड़े हुए आधार, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुने, पी आर और क्यू आर। तो हमने पी आर को देखा, तो हम इस पी आर को क्या मान लेते हैं, हमने इस पी आर को मान लिया एक्स, क्या है मेरा एक्स। और क्यू आर, जो ये हमारा क्यू आर दिया है, ये इसको क्या मानेंगे, ये हो जाएगी हमारी 25 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि इसको और इसको दोनों को जोड़ने पर 25 आता है। अब मेरी बात बताएं, हमने कहा इस ये दोनों जो आपको मेरे पेन दिख रहे हैं, इसमें से इसको और इसको जोड़ने पे 25 आता है। मैंने कहा ये x है, तो ये कितना बचा, 25 में से x घटा दो, वही तो बचा ना। मतलब ये x, तो ये कितना बचा, ये 25 माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से फिर से सुने। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस। और पाइथागोरस चाचा मेरे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर इजकल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। और कर्ण कितना है, कर्ण है पी आर, तो हमने लिखा पी आर का होल स्क्वायर। आधार कितना है, पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर। लंब कितना है, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, पी आर, पी आर कहाँ पे है, वो देखिए क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। पी क्यू कहाँ है भाई, ये है पी क्यू, तो ये लिखा मैंने 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625। एक्स स्क्वायर तो क्या होता है फॉर्मूला, प्लस ही तो होता है एक्स स्क्वायर। और 2ab मतलब 2 और 25 गुणा 50, और इसका इससे गुणा कर दिया 50x हो गया। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का उधर भी प्लस का, ये खत्म हो गए। क्या बचा मेरे पास, 0, 25 और इनको जोड़ दिया, कितने हो गए 650। फिर ये कितने हो गए, माइनस के 50 और x, इनको ले आओ इधर, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 50x और इक्वल टू 650। अब ये 50 और x, इन दोनों को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो 50 और x को जब अलग अलग आप करेंगे तो x इक्वल टू 650 बटे में 50, 0 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे, आंसर आया 13। इसका मतलब x बराबर 13। तो अतः जो मेरा ये पी आर है, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारा जो पी आर है वही तो x है ना। अब जरा देखो पी आर हो गया, फिर उसके बाद क्यू आर, क्यू आर लिखो। क्यू आर बराबर क्या है, 25 माइनस एक्स, तो इसका मतलब 25 में से x घटाएंगे, 25 में से 13 को घटा देंगे, आंसर कितना आएगा 12। अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग कह सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए साइन p, और साइन p का मतलब हुआ कि साइन बराबर, हम लोग ने एक फार्मूला देखा था, लाल बटे कक्का। कैसे, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण, इसी से निकालेंगे सारा। देखना, लंब बटे कर्ण मतलब यहाँ लंब लिखेंगे और यहाँ पर कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब लंब, इस थीटा के लिए लंब कौन है, क्यू आर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर। कर्ण कौन है, पी आर, पी आर लिखा। क्यू आर की वैल्यू 12 है, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी से आर तक कितना है, x है, मतलब हम लोग का 13 हो गया। ये हो गया साइन पी। साइन पी के बाद क्या निकालना है, कॉस पी। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन है, पी क्यू मतलब 5। कर्ण कौन है, ये कर्ण हो गया 13। और tan भी तो निकालना है, tan बराबर क्या होता है,
वो होता है लंब बटे आधार। और लंब कितना है, ये इसके लिए P के लिए लंब कौन है, QR। तो मतलब QR कितना निकाला था 12 और आधार कितना है 5। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो गए। क्या करना था इस क्वेश्चन में, तीनों भुजाओं को बहुत अच्छे से ढूंढना था। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने आपको 2 सीरीज़ बताई हैं, एक बताई है 10 टॉपर सीरीज़, मतलब 10th क्लास की जो टॉपर सीरीज़ है वो, और एक बताई है एक्सपर्ट सीरीज़। एक्सपर्ट सीरीज़ में हम आपको देंगे क्या, मैथ्स नहीं साइंस के क्वेश्चन। और 10 की जो टॉपर सीरीज़ है उस टॉपर सीरीज़ में हम आपको देंगे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब वो प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले जो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हो सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेली आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप और किसी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अन्यथा अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अब वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना भी हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आता रहूं। तो चले अब इस क्लास को हम समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में कल, और हम लोग आगे के और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट उनकी बात करेंगे। तो चलिए।